शैवाल में अब प्रजनन कैसा होगा? जैसे फेनोलोगेमी जो होगा उसमें प्रजनन मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट क्या होता है? सबसे मुख्य अंग सबसे बढ़िया प्रजनक अंग क्या होता है? फूल होता है। इसमें फूल होता है शैवाल में? नहीं होता है, क्योंकि शैवाल किसका है? थैलोफाइटा वर्ग का है, उसके पास न बीज होता है न फूल होता है, तो फिर प्रजनन कैसे हो जाता है? ठीक ना। तो यह किस प्रक्रिया द्वारा होता है? कायिक जनन। ठीक ना, कायिक समझते हैं? कायिक प्रजनन क्या होता है? ठीक है, देखिए ये किसके द्वारा होता है प्रजनन? कायिक प्रजनन होता है इसमें, कायिक प्रजनन। ठीक है, कायिक प्रजनन किसको बोलते हैं? ठीक ना, तो जिसमें पौधा का कोई भाग टूटकर, ठीक ना, और वापस नया पौधा बन जाता है तो उसको बोलते हैं कायिक प्रजनन। ठीक ना, जिसमें पौधा का ही कोई भाग टूटकर, ठीक ना, काट कर और वहां लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कायिक प्रजनन। हम अपने आसपास भी देखते हैं, बताइए कौन सा ऐसा पौधा है जिसको अगर काट कर लगा दीजिएगा तो लग जाता है? गुलाब का फूल है ना, डंठल देखते हैं, लगते हैं। खेत में गन्ना देखते हैं, 3 साल तक 4 साल तक उसी को काट दीजिए आधा पर से, फिर वो लग जाता है ना। तो कायिक प्रजनन का कौन कौन सा उदाहरण हम बोल सकते हैं? एगो तो गुलाब होता है, एगो गन्ना भी होता है, पता है ना, ईख जिसको बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? तो शैवाल में प्रजनन किस प्रक्रिया द्वारा? कायिक प्रजनन। ठीक ना, कायिक प्रजनन का मतलब कोई पार्ट टूट कर, ठीक ना, वापस पौधा बन जाएगा। ठीक, जैसे गुलाब का और गन्ना का। ठीक, अच्छा, इसमें एक और प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है, एक वो तो कायिक प्रजनन हो गया, ठीक है, और दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। और लैंगिक प्रजनन ये होता है बीजांड के द्वारा। किसके द्वारा? बीजांड के द्वारा। कोई दिक्कत? शैवाल के बारे में इतनी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब शैवाल का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, ठीक ना, कि शैवाल का महत्व क्या है हमारे जीवन में। ठीक है, तो अब देखिए शैवाल का महत्व, शैवाल के बारे में आज पढ़ लीजिए। शैवाल का महत्व, ठीक है, यह क्या करता है कि कार्बन CO2 गैस फिक्सेशन करता है और हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। ठीक है, हमें क्या देता है? ऑक्सीजन गिव्स लिख देते हैं। ठीक है, यह CO2 फिक्सेशन करता है और क्या करता है? ऑक्सीजन हमें देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और क्या करता है? ऑक्सीजन हमें देता है। ठीक है, जहां ज्यादा काई वाला जो जगह होगा वहां ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है। ठीक है, आपको हो गया सर, क्यों? क्योंकि शैवाल जो होता है वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को तो पौधा खींचता है लेकिन ऑक्सीजन रिलीज करता है ना, तो ऑक्सीजन देता है। तो जहां ज्यादा हो जाएगा वहां ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाएगी, तो वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद होगा। ठीक है, तो यह क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन वाले को रिलीज करता है। ठीक है, तो यह हमें पहला काम क्या करता है? ऑक्सीजन देता है। ठीक है, अब इसका कुछ सवाल हैं जिसका यूज हम अलग अलग जगहों पे करते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको रखिए। देखिए सवाल का अब कुछ महत्व देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो हमारी मदद करते हैं। हमारे वायुमंडल के लिए अच्छा है कि बुरा है? बता, वायुमंडल के लिए अच्छा है। अच्छा, क्यों अच्छा है? क्योंकि यह क्या करता है वायुमंडल के लिए, या वैसे भी क्योंकि इसी के सहयोग से बनता है लाइकेन भी। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बताता है, अम्ल क्षार की पहचान करवाता है, लाइकेन करवाता है ना। और इसका और यह क्या करता है? यह ऑक्सीजन क्या करता है? हमें देता है। ऑक्सीजन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है, ऑक्सीजन क्या करता है? रिलीज देता है। और इसके क्या क्या महत्व हैं तो देखिए, हम खाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना, खाने वाला जो सवाल होता है, खाया जाने वाला होता है क्लोरेला। क्या है? क्लोरेला, करेला नहीं, क्या है? क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला जो होता है इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक ना, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो हमारे चलो कि अंतरिक्ष यात्री हो जाएगा तो यहाँ से तो बोरिया बिस्तर में चावल तो भर के नहीं ले जाएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ ले नहीं जाता, तो क्या ये वो क्या करते हैं कि क्लोरेला सवाल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना, क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन होता है। ठीक ना, तो अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं? क्लोरेला सवाल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सलाद के रूप में हम किसको खाते हैं? अल्वा और ल्यूमिनेरिया। ठीक ना, अल्वा और ल्यूमिनेरिया। ठीक है, अब देखिए ल्यूमिनेरिया जो होता है, हमने आपको पहले ही बताया कि खारा जल में भी पाया जाता है सवाल, तो समुद्र वगैरह में पाया जाता है। तो समुद्र से ही बनता है नमक बनता है ना, समुद्र के पानी से ही क्या बनता है? नमक, पता है ना, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा बनता है। ठीक है, तो समुद्र से बनता है नमक, तो समुद्र में पाया जाने वाला यह ल्यूमिनेरिया होता है। ठीक ना, जिससे क्या बनता है? आयोडीन बनता है। इससे किससे? ल्यूमिनेरिया से। ठीक है, और सलाद के रूप में अल्वा का इस्तेमाल। क्लोरेला अंतरिक्ष जाति ले जाता है क्योंकि मैक्सिमम प्रोटीन होता है।
सलाद के रूप में, सलाद नमकीन चाहिए ना, छुच्छे सलाद नहीं खाएगा, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। बस ध्यान रखिए आप, ठीक है। सलाद के रूप में ल्यूमिनेरिया का इस्तेमाल है, वो अलवा का, ठीक है ना, अलवा ल्यूमिनेरिया। हम कहेंगे कि नमकीन शैवाल कौन सा है, तो ल्यूमिनेरिया, ठीक ना, क्योंकि यह कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। ठीक, किस कलर का होता है, तो भूरा रंग का होता है। किस कलर का होता है, भूरा रंग का होता है, ठीक है। तीसरा है अगार, ठीक ना। अगार जो होता है, अगार है क्या, ठीक ना, तो अगार जो होता है एक ऐसा चीज है जिसका इस्तेमाल क्या होता है कि जहाँ पे लैब वगैरह होता है ना, उसमें जीवाणु को बनाने में किया जाता है, ठीक है। और यही अगार जो होता है वो पाया जाता है किसमें, आइसक्रीम वगैरह में, ठीक ना। तो जैसे क्या होता है, आप खाइएगा ना तो लसलसापन लगेगा, ठीक है। तो अगार क्या है, अगार एक पदार्थ है, ठीक ना। अगार एक पदार्थ है जिसका इस्तेमाल आइसक्रीम फैक्ट्री बनाने में भी होता है, ठीक ना। और यह क्या होता है कि माइक्रोबायोलॉजी होता है, मतलब प्रयोगशाला में जीवाणु को बनाने में अगार का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगार किस किस से मिलता है, जेलेडियम से और ग्रासिलिया से, जेलेडियम से और ग्रासिलिया से। जेलेडियम या गैलेडियम, गैलेडियम भी कभी कभी लिखा है, ठीक है। तो गैलेडियम से, यहाँ से अंग्रेजी देखिएगा तो गैलेडियम ही है ना, तो गैलेडियम और ग्रासिलिया, गैलेडियम, ठीक है ना, और ग्रासिलिया से क्या होता है, अगार बनता है। क्या बनता है, अगार बनता है, गैलेडियम और ग्रासिलिया से, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिए, अगार में आग है फिर उससे क्या हो जाएगा, जल जाइएगा, ठीक है। तो जेलेडियम और गैलेडियम दोनों क्या है, ठीक है। तो जेलेडियम या गैलेडियम और ग्रासिलिया, कोई दिक्कत। उर्वरक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो नोस्टा और एनावेना का, ठीक है ना, नोस्टा और एनावेना का। नोस्टा और, ऐसे ध्यान रखो, उर्वरक डालते हैं ना तो कभी कभी आप खरपतवारनाशी समझते हैं, खेत वगैरह में डालते हैं तो क्या करते हैं कि जंगल झाड़ को साफ कर देता है, नाश कर देता है। तो उर्वरक क्या करता है, नाश कर देता है, ठीक ना, और बोना बताता है, ठीक ना, कि उसको अगर उर्वरक के साथ बोइएगा तो ज्यादा फसल होगा, ऐसे ध्यान रखिए, ठीक है। उर्वरक में नोस्टा और एनावेना। प्रकाश संश्लेषण की खोज सबसे पहले क्लोरेला और वोल्विनिया पे किया गया था, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की खोज किस पे किया गया था, क्लोरेला और वोल्विनिया। ये सारे ही शैवाल हैं, क्लोरेला है, ल्यूमिनेरिया है, अलवा है, गैलेडियम है, ग्रासिलिया है, नोस्टा है, एनावेना है, क्लोरेला और वोलोनिया है, ठीक ना। ये सब क्या है, शैवाल ही है, ठीक, समझ में आ गया। ध्यान रखा कीजिए, कभी कभार पूछ सकता है, ठीक। देखिए हो जाए। अब देखिए इसका रंग अलग अलग होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शैवाल का रंग अलग अलग है। एक वो रंग होता है हरा, तो हरा पौधा का रंग हरा, पत्ती का रंग हरा क्यों, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल के कारण होता है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी हरा, वैसा शैवाल जिसका रंग हरा हो उसको क्लोरोफाइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी। उसमें क्लोरीन, क्लोरोफिल ए और बी होता है, उसमें क्लोरोफिल ए और बी होता है। इसके उदाहरण ध्यान रखना है कि हरा शैवाल कौन कौन सा है, तो कारा और वॉल्वैक्स, कारा और वॉल्वैक्स, कारा और वॉल्वैक्स, ठीक ना। कारा CHARA कर लिखा होता है, ठीक है। तो हरा शैवाल कौन कौन सा है, कारा और वॉल्वैक्स। हरा को क्या बोलेंगे, क्लोरोफाइसी होगा। दूसरा है भूरा, भूरा शैवाल होता है, इसको बोलते हैं थियोफाइसी, ठीक ना। क्या बोलते हैं, थियोफाइसी, ठीक है, थियोफाइसी, जिसमें क्लोरोफिल ए और सी, क्लोरोफिल ए और सी होता है। इसका उदाहरण अभी ना भूरा वाला पढ़ा है, ल्यूमिनेरिया, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं, ल्यूमिनेरिया, जिससे क्या बनता है, आयोडीन, जिससे क्या बनता है, आयोडीन, नमक बनता है। और तीसरा होता है लाल, तो लाल को अंग्रेजी में बोलते हैं रेड, तो रोडोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी हरा, रोडोफाइसी लाल। क्लोरोफाइसी का उदाहरण क्या होगा, इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल ए भी हो जाएगा, कारा और वॉल्वैक्स, कारा और वॉल्वैक्स। भूरा का क्या हो जाएगा, इसमें क्लोरोफिल ए सी हो जाएगा, तो ल्यूमिनेरिया। केवल ध्यान रखना है, भूरा वाला ल्यूमिनेरिया और लाल वाला में गैलेडियम, ठीक ना। गैलेडियम कहाँ है, देखते हैं, गैलेडियम या गैलेडियम, इसका इस्तेमाल आकार बनाने में होता है। लाल का गैलेडियम, लाल का गैलेडियम, भूरा थियोफाइसी कहलाता है, ल्यूमिनेरिया, हरा क्लोरोफाइसी कहलाता है, कारा वॉल्वैक्स। कोई दिक्कत, इसको आप रिवाइज कर लेंगे, इस पर क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा, उसके बाद हाँ। और कल का टॉपिक जो है, कल फिर इससे आगे करेंगे। अगर आपको सोर्स है तो उसे आप एक बार पढ़ लिया कीजिए ताकि आपको दोबारा पढ़ने में मजा आए।